नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को दहशतगर्दों ने एक बार फिर ललकारा है। दुनिया को लाल रंग से रंगने के मंसूबे रखने वाले आईएसआईएस के लड़ाकों ने एक बार फिर एक वीडियो जारी कर सनसनी फैलाई है। इस वीडियो में सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का सिर कलम करने तक की चुनौती दी है, वो भी व्हाइट हाउस में घुसकर। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को धमकी। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को धमकी। दुनिया की सुपर पावर को खुली चुनौती। वो देश जो दुनिया में ताकत के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा है, इस बार वही आतंकियों का निशाना है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों ने दी है अमेरिका को खुली चुनौती। ओबामा बजाना वल्लाही दहेना अमेरिका, वल्लाही दिसरी तशलेवकन, वल्लाही अलमाला तमालाश भी। चुनौती भी ऐसी जिसे सुनने के बाद सारी दुनिया की पेशानी पर बल आ जाए, जिसे सुनने के बाद हर अमेरिकी नागरिक की रगों में खून उबाल मारने लगे, जिसे सुनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी परेशान हो जाए, क्योंकि इस बार निशाने पर खुद ओबामा और व्हाइट हाउस हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस की हिम्मत देखिए। इस बार उसने वीडियो जारी कर सीधा दुनिया की सुपर पावर को ललकारा है। इस वीडियो में आतंकियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का सिर कलम करने की धमकी दी है, वो भी व्हाइट हाउस में घुसकर। वाशिंगटन में जिहादी गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था मेमोरी टीवी ने अंग्रेजी ट्रांसलेशन के साथ जारी किया है। वीडियो में आतंकी अमेरिका को खुली धमकी दे रहे हैं कि वो अमेरिका को एक इस्लामिक स्टेट बना देंगे। जान लो ओबामा, हम अमेरिका पहुंच जाएंगे। ये भी जान लो कि हम व्हाइट हाउस में ही तुम्हारा सिर कलम कर देंगे और अमेरिका को एक मुस्लिम देश बना देंगे। और ये मेरा संदेश फ्रांस और उसकी बहन बेल्जियम को भी है। हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम कार बम और दूसरे विस्फोटकों के साथ तुम्हारे पास पहुंचेंगे और तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। आतंक का पर्याय बन चुका आईएसआईएस पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर रहा है। फिलहाल जापानी पत्रकार आईएस का बंधक है, जिसे छुड़ाने के लिए जापानी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आतंक के खिलाफ दुनिया की जंग की शुरुआत ही आईएसआईएस से शुरू होती है, लेकिन आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले अमेरिका को आतंकियों की यह खुली धमकी केवल अमेरिका नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो। दुनिया में आतंक का जहर घोल रहे आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका और यूके समेत करीब 60 देश एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अलग अलग मंचों पर कई बार आईएस के खात्मे की मंशा का इजहार कर चुके हैं। अपने खिलाफ हो रहे सैन्य ऑपरेशन से तिलमिलाए आईएस ने इस नए वीडियो में न केवल सैनिक का सिर कलम किया है बल्कि व्हाइट हाउस को धमकी देते हुए कहा है कि खुद पर छोड़ी गई हर मिसाइल का जवाब एक सैनिक के सिर के साथ दिया जाएगा। जान लो ओबामा, हम अमेरिका पहुंच जाएंगे। ये भी जान लो कि हम व्हाइट हाउस में तुम्हारा सिर कलम कर देंगे और अमेरिका को एक मुस्लिम देश बना देंगे। खुद बराक ओबामा अब तक कई बार आईएसआईएस के खात्मे की बात कर चुके हैं। हाल ही में ओबामा ने अमेरिकी संसद में आईएसआईएस के खात्मे के लिए अमेरिकी फोर्स भेजने पर रेजोल्यूशन पास करने की बात कही थी। Instead of getting dragged into another ground war in the Middle East, we are leading a broad coalition, including Arab nations, to degrade and ultimately destroy this terrorist group. We're also supporting a moderate opposition in Syria that can help us in this effort, and assisting people everywhere who stand up to the bankrupt ideology of violent extremism. Now, this effort will take time. It will require focus. But we will succeed.
And tonight I call on this Congress to show the world that we are united in this mission by passing a resolution to authorize the use of force against ISIL. अमेरिका पहले से ISIS के खात्मे में लगी ताकतों की मदद कर रहा है। ISIS के खिलाफ जंग लड़ रहे देशों को सैन्य मदद दे रहा है। अमेरिकी फौजें ISIS के आतंकियों के खिलाफ जमीनी और हवाई ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। ये तुम्हारे एक सैनिक का अंजाम है, लेकिन जब भी तुम कोई मिसाइल दागोगे, हम तुम्हारे एक सैनिक का सिर तुम्हारे पास भेजेंगे। अमेरिका के सामने आतंकी चुनौती कोई नई बात नहीं है। 9/11 के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला झेलने के बाद अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक लंबी लड़ाई न केवल लड़ी है, बल्कि उसमें कामयाबी भी हासिल की है। अफगानिस्तान और तोरा बोरा की पहाड़ियों तक में ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के घर में घुसकर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर दिया। ऑपरेशन ओसामा भी बराक ओबामा की अगुवाई में ही अंजाम दिया गया। लेकिन अब तक दुनिया के किसी भी आतंकी संगठन या यूं कहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत सीधे व्हाइट हाउस या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को ललकारने और उसका सिर कलम करने की धमकी देने का मादा नहीं जुटा पाई। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को दहशतगर्दों की ये सबसे बड़ी चुनौती है। जान लो ओबामा, हम अमेरिका पहुंच जाएंगे। ये भी जान लो कि हम व्हाइट हाउस में तुम्हारा सिर कलम कर देंगे और अमेरिका को एक मुस्लिम देश बना देंगे। बराक ओबामा को खुली धमकी का मतलब केवल ओबामा को धमकी नहीं, बल्कि पूरी अमेरिकी फौज को चुनौती है। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को ललकार है। आतंक के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने वाले दुनिया के हर देश और दुनिया की हर ताकत को खुला चैलेंज है। अपने ताजा वीडियो में आतंकी बेखौफ होकर फ्रांस और बेल्जियम का नाम भी ले रहे हैं। और ये मेरा संदेश फ्रांस और उसकी बहन बेल्जियम को भी है। हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम कार बम और दूसरे विस्फोटकों के साथ तुम्हारे पास पहुंचेंगे और तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। ISIS पिछले कुछ महीनों में सारी दुनिया में अपना विस्तार करने का खौफनाक प्लान बना रहा है। वो न केवल दुनिया भर में गुपचुप तरीके से युवाओं को अपने टेरर प्लान से जोड़ रहा है, बल्कि गुपचुप तरीके से उन्हें सीरिया और इराक भी बुला रहा है। यही वजह है कि ISIS हालिया दिनों में यूरोपीय देशों में कभी सीधे तो कभी किसी दूसरी संस्था के जरिए अपने ऑपरेशंस करने में कामयाब हो रहा है। ISIS का खतरा कोई नई बात नहीं है। पिछले तकरीबन 1 साल में ISIS ने छोटे छोटे वक्त पर दहशतगर्दी के कई निशान अमन पसंद दुनिया के सिर पर किसी बारूद की तरह रखे हैं। ISIS अपनी जड़ें पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। ऐसी खबर भी आई है कि ISIS का आका अबू बकर अल बगदादी दुनिया के नक्शे पर आधे से ज्यादा हिस्से को लाल रंग से रंगने का ख्वाब देख रहा है। अमेरिका के साथ दुनिया के करीब 60 देश IS के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में IS की हिम्मत और जुर्रत दोनों बढ़ी है। जापानी पत्रकार केंजी गोटो IS के कब्जे में है। हाल ही में जारी एक वीडियो में पत्रकार केंजी बेहद बेबस हालत में जान की भीख मांगता दिख रहा है और जापानी सरकार से IS की शर्तें मानने की गुहार लगा रहा है। जापान केंजी गोटे को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है। ISIS ने एक बार नहीं बल्कि कई वीडियो जारी की है, जिसमें IS के आतंकी अमेरिकी फौजियों का सिर कलम कर अमेरिका को खुली चुनौती दे रहे हैं। फ्रांस में कार्टून मैगजीन के दफ्तर पर हुआ आतंकी हमला भले ही IS ने ना कराया हो, लेकिन हमलावरों का IS कनेक्शन होने के सुराग मिले हैं। हमले के बाद IS के आतंकवादियों की फ्रांस में बड़े आतंकी हमलों की साजिश भी बेनकाब हुई है। लीबिया में मंगलवार को बड़े होटल पर आतंकी हमला हुआ। हमले के पीछे हाथ IS का ही था। इस खौफनाक हमले में 8 लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। बेखौफ IS दुनिया भर में अपने संगठन का विस्तार कर रहा है। गुपचुप रास्तों से दुनिया भर में IS की विचारधारा के समर्थक युवाओं को न केवल भर्ती कर रहा है, बल्कि उन्हें सीरिया और इराक बुलाने का इंतजाम भी कर रहा है। कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, UK और US पश्चिम के इन देशों को अबुल बकर अल बगदादी बार बार अपने
खौफनाक मंसूबों से डराता रहा है। इन पश्चिमी देशों में आईएस बार-बार आतंकी हमलों की धमकी देता रहा है। जनवरी के ही महीने में 2 बार आईएसआईएस अमेरिका की साइबर तकनीक को धता बता चुका है। दोनों बार आईएस की ब्रिगेड ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की वेबसाइटों और उनके सोशल हैंडलर्स को हाईजैक कर उस पर भड़काऊ संदेश डाले हैं। आईएस के कारनामे उसकी ताकत और उसके खतरनाक मंसूबों दोनों की तरफ इशारा करने वाले हैं, लेकिन इस बार उसने सीधी चुनौती दी है अमेरिका के राष्ट्रपति को। जाहिर है ये दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।